दोस्तों, वोट चोरी का जो कैंपेन कांग्रेस ने स्टार्ट किया था उसके बारे में बात करेंगे आज। और ये जमीन पर कितना उतरा इस पर भी बात करेंगे। राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक की यह यात्रा 25 जिले में 1300 किलोमीटर चली। मकसद वोट चोरी का मुद्दा बनाना। 65 लाख नाम पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से ही काट दिए गए थे। राहुल गांधी खुले जीप में, साथ में तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश साहनी और बाकी नेता। सोशल मीडिया पर रोज रील्स, फोटो, विज्ञापन या डिजिटल प्रचार खूब जोर शोर से हुआ। लेकिन जमीन पर असल में क्या हो रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। आइए पहले बीएलओ का सच पता लगाते हैं। बीएलओ यानी बूथ लेवल का ऑफिसर। ज्यादातर इसमें शिक्षक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। काम हर घर जाकर नया नाम जोड़ना, पुराने नाम को हटाना। लेकिन दिक्कतें बहुत हैं। ज्यादातर बीएलओ अपने ही गांव में पोस्टेड नहीं हैं। उन्हें स्थानीय लोगों का पता ही नहीं है, क्योंकि जब बीएलओ वहां रहता ही नहीं तो उसे किसके बारे में क्या पता हो। सिर्फ 30 दिन में 1200 से 1500 नाम वेरीफाई करने का टारगेट है। यानी ग्राउंड लेवल पर एक्यूरेसी इम्पॉसिबल थी। ऊपर से कंफ्यूजन भी है। कहीं आधार से काम हुआ, कहीं राशन कार्ड से काम हुआ, कहीं जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड है, क्योंकि आधार कार्ड पे तो सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया था। तो अब बीएलए का रोल देखते हैं जरा। अब आते हैं बीएलए पर। बूथ लेवल एजेंट, बीएलए का मतलब ही होता है बूथ लेवल एजेंट। इन्हें पार्टियां नियुक्त करती हैं। बिहार में कुल 1,60,813 बीएलए हैं। बीजेपी के 53,000 प्लस हैं, आरजेडी के 47,000 हैं, जेडीयू के 36,000 हैं, और सबसे कम हैं अगर किसी के तो कांग्रेस के सिर्फ 17,000। मतलब कांग्रेस का नेटवर्क सबसे कमजोर है। और हकीकत, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, आरा, गांव वालों ने कहा कोई बीएलए उनसे मिला ही नहीं। तो भाई ये कार्यकर्ता गए कहाँ? ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता या तो यात्रा में ही व्यस्त थे या तो प्रोग्राम की तैयारियों में व्यस्त थे। आरजेडी नेता गंगा मंडल ने माना भी, टीम यात्रा में उलझ गई, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। और यह रिपोर्ट द हिंदू ने पब्लिश भी करी। आपत्ति दर्ज कराना इतना मुश्किल क्यों है, इसको भी समझते हैं। जिन्होंने नाम काटने पर ऑब्जेक्शन देना चाहा, प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लेक्स कि गांव के लोग क्या कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो गए। भाई हलफनामा चाहिए, फॉर्म 6 चाहिए, सख्त फॉर्मेट चाहिए, यानी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये तो चीज़ें। सीपीआई ने थोड़ा अच्छा किया। उनके 1,496 बीएलए ने 100 से ज़्यादा आपत्तियां डाली। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी लिमिट लगा दी। एक बीएलए रोज सिर्फ 10 ऑब्जेक्शन डाल सकता है, और एक बूथ पर मैक्सिमम 30 दावे। तो भला 65 लाख नाम कैसे वापस आएंगे? अब ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए क्या? अब सबसे बड़ा सवाल, यात्रा का असर क्या हुआ? गांव में लोग कंफ्यूज्ड हैं और डरे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के बेतुआ पंचायत में साहनी टोला के लोगों ने क्या कहा, हमें पता ही नहीं है कि नाम बचा या कट गया। बालेश्वर साहनी कहते हैं, न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से बीएलओ जवाब देते ही नहीं है। नरेश साहनी क्या कहते हैं, कोई पार्टी पूरी तस्वीर समझाने को आया ही नहीं। यानी कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है और लोगों में डर और बढ़ गया है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सिर्फ वोट नहीं, राशन और पेंशन का भी डर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो वेलफेयर स्कीम से भी बाहर कर देंगे। लोगों को ये बात समझ में आ रही है, लोगों को ये बात समझ में आ रही है। एक चाय वाले ने साफ कहा, नाम काटना खतरनाक है, राशन भी छीन सकता है। आधी पब्लिक का तो दिमाग इसी में रखा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर तो पढ़े लिखे नहीं हैं और ज़्यादातर कम पढ़े लिखे हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या है। तो सवाल ये है, क्या वोटर अधिकार यात्रा ने असर किया है? हाँ, सोशल मीडिया पे किया है, नैरेटिव बना हुआ है, कार्यकर्ताओं में भी जोश है, एक मुद्दा मिल गया है। जैसे ओली देश छोड़ और इधर बीजेपी वोट चोर, दोनों का सिमिलर राइमिंग भी है। जमीन पर बीएलओ स्ट्रेस्ड, मतलब जमीन पर बीएलओ बहुत परेशान है, बीएलए गायब है और लोगों में बस डर और कंफ्यूजन बचा है। लोगों को वोट चोरी की बड़ी बहस से ज़्यादा चिंता है उनके राशन और पेंशन का क्या होगा। तो आपसे सवाल है, क्या ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक शो है या सच में वोट अधिकार बचाने की लड़ाई है? और सबसे बड़ा, क्या सरकार और चुनाव आयोग कभी इस प्रोसेस को आसान बनाएंगे? क्या ये हर बार आम आदमी को बस डर और अनिश्चितता ही मिलेगी? इसके बारे में सोचना चाहिए क्या?
मैं भी चुनाव आयोग से यही जानना चाहता हूं कि कुछ इसके बारे में करना चाहिए क्या। आयोग को साझा करनी चाहिए क्या?